नमो अर्हंताणं, नमो आयर्याणम। आज हम बात करेंगे कि ऐसा कौन सा सुख होता है जो एक बार उपलब्ध हो जाने के पश्चात वापिस जाता नहीं। उत्तराध्ययन सूत्र के 32वें अध्याय की दूसरी गाथा में कहा गया है, नाणस्य सव्वस्य पगासणाय, नाणस्य सव्वस्य पगासणाय, अन्नाणमोहस्य विवज्जनाय, रागस्य दोषस्य संखयेणम्, एगन्तसौख्यं समुवेयिमोक्षम्। नाणस्य सव्वस्य पगासणाय, अन्नाणमोहस्य विवज्जनाय, रागस्य दोषस्य संखयेणम्, एगन्तसौख्यं समुवेयिमोक्षम्। इस गाथा में बताया गया है, संपूर्ण ज्ञान का प्रकाश, अज्ञान और मोह का नाश तथा राग और द्वेष का क्षय होने से आत्मा एकांत सुखमय मोक्ष को प्राप्त होता है। यहाँ बहुत ही बड़ी बात कही गई है, मोक्ष के सुख की बात कही गई है। मोक्ष के सुख की बात कही गई है। मोक्ष में कैसा सुख मिलता है? एकांत सुख, जहां न अज्ञान है, न मोह है, न राग है, न द्वेष है। इन सब के न होने से जो हमारी चित्त की स्थिति बनती है, जो हमारी आत्मा की उज्ज्वलता बनती है, जो हमारी आत्मा अपने प्राकृतिक नेचर में आती है, उस समय जो बिना शरीर के मोक्ष की अवस्था केवल आत्मा की अवस्था होती है, उस समय उस सुख की अनुभूति होती है। उसी समय उस सुख की अनुभूति होती है। हमें उस सुख की कल्पना भी नहीं है। हमें अनुभव तो दूर, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि बिना सुख के इस प्रकार के, बिना शरीर के इस प्रकार के सुख की क्या अनुभूति हो सकती है। वो कैसा सुख होगा? जहां शरीर नहीं है, जहां मन नहीं है, जहां बाहर के पदार्थ नहीं है, केवल आत्मा है, अरूपी आत्मा, अपने मौलिक स्वरूप में अवस्थित आत्मा। उस आत्मा के सुख का, आनंद का जो प्रवाह बहता है, निरंतर बहता है, उसका अनुभव कैसा होगा, ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारी कल्पनाएं बहुत छोटी छोटी है। हमारे अनुभव पदार्थों पर डिपेंडेंट है। हम इंडिपेंडेंट सुख की कल्पना कैसे करेंगे? क्योंकि हमें तो सुख किस चीज में अनुभव होता है? बहुत गर्मी है, तपतपाती चिलचिलाती धूप है और एक बहुत सघन पेड़ है। हम उसकी छाया में बैठे हैं, थोड़ा सा हवा का झोंका आ गया, हमें बड़ा आनंद आएगा, बड़ा सुख, बड़ा चैन मिलेगा। बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाता है और वो खाना भी मन पसंद मिल जाता है, बड़ा आनंद आएगा, बड़ा सुख चैन मिलेगा। हम अपने बिजनेस में, अपने व्यवहार में, हम अपने बिजनेस और व्यापार में दिन रात लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। कोई समय ऐसा आ गया कि सफलता पे सफलता, सफलता पे सफलता, और जो हम चाहते थे उससे दुगना मिलता है। हमें बड़ा आनंद आएगा, हम सुखी हो जाएंगे। हमारा ये शरीर कमजोर रहता है और समय समय पर कोई बीमारी को पकड़ लेता है, कभी जुकाम, कभी बुखार, कुछ न कुछ चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। कोई समय ऐसा आया कि एकदम स्वस्थ, तरोताजा, बहुत अच्छा लगता है, आनंद आ गया,
शांति मिल गई, सुख चैन मिल गया। हमारा तो सुख इन सब चीज़ों पे डिपेंड है, इनसे ही हमें सुख मिल रहा है। हम दूसरे सुख की तो कल्पना कहाँ कर सकेंगे। जो बिना किसी चीज के हमें सुख की अनुभूति हो, उसकी कल्पना तो कैसी कल्पना होगी, अनुभव कैसे करेंगे उस चीज का। यहां तो कहा गया है कि संपूर्ण ज्ञान का प्रकाश जहां हो जाता है वहां उस सुख का अनुभव होता है, एकांत सुख का अनुभव होता है, यानी उसका जोड़ा उसके साथ नहीं होता। वैसे तो कहा जाता है सुख दुख, लाभ अलाभ, निंदा प्रशंसा, ये जोड़े साथ में चलते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये सब साथ में चलती हैं, ये सब साथ में चलते हैं। लेकिन जहां एकांत सुख होता है वहां फिर उसका जोड़ा खत्म हो जाता है, उसका जोड़ा समाप्त हो जाता है, वो एकाएक रह जाता है। तो जहां संपूर्ण ज्ञान का प्रकाश हो जाता है वहां एकांत सुख मिलता है। संपूर्ण ज्ञान कहाँ प्रकाशित होता है? केवल ज्ञान में। जो जैन धर्म में केवल ज्ञान की परिकल्पना की गई है या प्ररूपणा की गई है, वो केवल ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। उस समय में जब व्यक्ति केवली बनता है तो दुखों का सर्वथा नाश हो जाता है। और दूसरी बात कही, अज्ञान और मोह का नाश। अज्ञान इग्नोरेंस, मोह डिल्यूशन, इन दोनों का जहां नाश हो जाता है वहां पर फिर एक अव्याबाद सुख, एक अव्याबाद सुख, बिना बाधा का सुख पैदा होता है, बिना बाधा का सुख पैदा होता है। और तीसरी बात, जहां राग और द्वेष का क्षय हो जाता है। राग अटैचमेंट, द्वेष दुश्मनी, बैर भाव, भीतर में से ये दोनों चीजें निकल जाती है। न राग है न द्वेष है, उस समय भी उस सुख की अनुभूति होती है, उस एकांत सुख की अनुभूति होती है। हम उस सुख को प्राप्त करें, कैसे करें? हमारी चाह है कि हम उस सुख को प्राप्त करें, लेकिन करें कैसे? उसके रास्ते क्या हैं? रास्ते तो बस यही हैं कि अज्ञान का नाश कर दो, मोह का नाश कर दो, राग और द्वेष का क्षय कर दो। यही तो रास्ते हैं, ये प्रिस्क्रिप्शन है। दवाइयां उसकी प्रैक्टिस है। एक तो होती है बीमारी की प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर दवाइयां लिखते हैं, मेडिसिन लिखते हैं, आपको ये प्रॉब्लम है, ये बीमारी है, आप ये दवाएं लें। और जब वे दवाइयां विधिवत ली जाती हैं वो होती है प्रैक्टिस। हम राग द्वेष मोह कलह अहंकार जितनी भी चीजें होती है उन सब का नाश करने के लिए या उनको सबसाइड करने के लिए, उनको शांत करने के लिए, नाश करना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उनको शांत भी कर देते हैं, उनको सुला देते हैं, तुम भाई सोए रहो, तुम जागो मत बस। महावीर कहते हैं कुछ लोगों का जागना अच्छा होता है, कुछ लोगों का सोना अच्छा होता है। तो ये तुम अहंकार लोभ माया मद जो राग द्वेष है, तुम सोए रहो, तुम्हारा सोना अच्छा है, तुम्हारा जागना अच्छा नहीं है। तुम यहां से चले जाओ तो और अच्छी बात है, और न जा सको तो बैठे रहो, बस चुपचाप सो जाओ। उनको सुला के रखेंगे तो भी सुख की अनुभूति होगी। आपके बच्चे बहुत नोटी हैं, आप उनको कुछ दिन ननिहाल भेज देते हैं, तुम चले जाओ, आप सुख की चैन की नींद लेते हैं। घर में जो टक टक टन टन दिन भर चलता था, शांति होगी कुछ दिन के लिए। यद्यपि कुछ दिन के बाद आपको याद आएगी, आप बच्चों को बुलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो आप सोचते हैं कि एक बार चलो ननिहाल चले जाओ, मुझे एकांत चाहिए, और आप बड़ा आनंद लेते हैं उस एकांत का। यदि बच्चे ननिहाल न जाना चाहें तो आप कहेंगे कि 2 घंटा दोपहर में सो जाओ भाई, मुझे थोड़ा सा चैन लेने दो, थोड़ा सा आराम लेने दो, बस आप लोग सो जाओ, थोड़ी सी देर सो जाओ।
हमारे भीतर में भी अहंकार है, हमारे भीतर में भी ईर्ष्याएं भरी हैं, हमारे भीतर में भी राग द्वेष एकदम हलचल मचा रहे हैं, तो हम कहेंगे भाई सो जाओ थोड़ी देर, थोड़ा आराम मिलने दो, थोड़ा सा आराम लेने दो। उनको सुला के रखना भी अच्छा है। तो ये ज्ञान दर्शन चारित्र का जितना हम विकास करेंगे तो हमारा अज्ञान मोह राग द्वेष वे शांत रहेंगे, वे सोए रहेंगे और हमें कुछ घड़ी चैन से रहने देंगे।